जय हिंद बच्चों। आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस क्लास में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। क्लास 10 विज्ञान अध्याय 11 जो है आपका विद्युत है। तो इसमें आप इस पार्ट यानी कि इस पार्ट से आपका जो है प्रश्न पूछता है और परिभाषा भी पूछता है। तो देखिए आपको ये बॉक्स वाले प्रश्न है, कैसे प्रश्न है, बॉक्स वाले प्रश्न है और आपको पेज नंबर 210 पे आसानी से मिल जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें दूसरा प्रश्न है, 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से छियानवे छियानवे सौ कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए। हमको यहाँ से क्या निकालना है, ऊष्मा निकालना है। किसका मान, एच का मान। कौन सा मान, एच का मान हमको क्या निकालना है, एच। एच बराबर क्वेश्चन मार हमको यही निकालना है। तो चलिए लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं प्रश्न में कि दिया है। चलिए लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, देखिए आवेश दिया है। क्या दिया है, आवेश। आवेश को क्यों से दिखाते हैं, कितना दिया है, 9600 कूलाम। अब चलिए और क्या दिया है, देखिए दिया है समय। कितना दिया है, समय। समय क्या दिया है, टी। समय को टी से दिखाते हैं। कितना दिया है, 1 घंटा। देखिए 1 घंटा कितना दिया है, 1 घंटा। 1 घंटा को क्या करेंगे हम, सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 का गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 6 के 36 है और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 3600 सेकेंड। सबको समझ में आ रहा है। अभी देखिए ये सब वैल्यू आपके प्रश्न में दिया है अभी जो लिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए विभवांतर भी दिया है। क्या दिया है, विभवांतर। विभवांतर विभवांतर बी बराबर कितना दिया है, 50 वाट। अब क्या निकालोगे, हमको एच निकालना है। तो सबसे पहले हम आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे। तो आई बराबर हमने क्या बताया था आपको, विद्युत धारा बराबर क्यू बटा में टी। जिसको नहीं याद है वो इस फार्मूले को याद कर ले। आई बराबर आवेश, जहाँ पर आवेश का परिभाषा बताए थे वहीं पर इसको बताए होंगे। तो क्यू कूलाम कितना दिया है, क्यू का मान 9600 बटा में समय कितना मिला है, 3600। इसको ऐसे रहने देंगे। अब चलिए अब उत्पन्न ऊष्मा निकालना है। उत्पन्न ऊष्मा, इसका फार्मूला किसको पता है, एच बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, एच बराबर बी आई टी। क्या होता है, बी आई टी। तो एच बराबर यही फार्मूला होता है उत्पन्न ऊष्मा का, बी आई टी। अब चलिए यहाँ पर मान रखेंगे, विभवांतर कितना दिया है, 50 गुणा में धारा कितना निकला है, देखिए धारा यही निकला है 9600 बटा में 360 गुणे समय कितना है, समय आपका 3600 सेकेंड है। 3600, इसको मत सोचिएगा कि 3600 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। देखिए ये तो आई का मान लिखा गया है और यहाँ समय को यहाँ से लिखा गया है। तो ये 3600 कैंसिल हो गया। अब चलिए क्या मिलेगा, इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए। तो देखिए 5 का गुणा सबसे पहले हम करते हैं और उसके बाद 3 जीरो बढ़ा देंगे। 6 पाँचे 30 के जीरो और 9 पच्चे 45 है और 45 और 3 48 है। और क्या जीरो है, 1 और 2, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। और यहाँ पर क्या है, एच बराबर है। अब हम इसको, ये आ गया जूल है, क्या आ गया, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। अब इसको हम इस दूसरे फार्म में लिखेंगे। कैसे, एच बराबर इसको लिख देंगे, इसको लिखोगे 48 और इस जीरो को क्या लिख सकते हो, गुणे 10 पे लिख सकते हो। कितना, 4 जीरो है तो लिख सकते हो 4 जूल है। अब देखिए अब हमको दशमलव के आगे एक अंक लाना है, दशमलव के आगे। तो एच बराबर लिख देंगे 4.8। देखिए जब दशमलव लगाएंगे जितना अंक इधर रहेगा उतना मान इस पर चढ़ जाएगा। तो गुणे 10 पे कितना हो जाएगा, दशमलव, दशमलव के आगे एक अंक है तो इस पर चढ़ जाएगा 5। 4 हो गया, 1 5 जूल है। तो ये मिल गया इसका राइट आंसर। क्या मिल गया, राइट आंसर मिल गया। तो इसी प्रकार से इसको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
तीसरा क्वेश्चन है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है। हल दिया है, लिखेंगे दिया है। आर बराबर देखिए कितना दिया है 20 ओम, समय बचाएंगे। और आई बराबर दिया है देखिए 5 एम्पियर और समय कितना दिया है, टी बराबर दिया है 30 सेकंड, इस सेकंड में दिया है। अब चलिए उत्पन्न ऊष्मा निकालना है। उत्पन्न ऊष्मा तो उत्पन्न ऊष्मा क्या निकलेगी, तो यहाँ से उत्पन्न ऊष्मा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बी बराबर, यहाँ पर क्या होता है उत्पन्न ऊष्मा बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये कहाँ से आया है, जूल का तापन नियम, जूल के तापन नियम से ये फार्मूला आया। ये भी एक फार्मूला होता है। तो आई का मान कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर गुणे आर का मान 20 है गुणे समय 30 है। अब यहाँ पर कितना मिलेगा 25 गुणा में 20 गुणा में 3 0। अब देखिए 25 गुणे, यहाँ पर देखिए 25 गुणे, इसका गुणा यहाँ पर कीजिए 3 दूना 6, 6 2 0 बढ़ा दीजिए। अब 25 का गुणा यहाँ पर कीजिए 6 5 30 का 0, 6 दूना 12 1 13, नहीं कितना मिलेगा यहाँ पर 6 5 30 का 0, 6 दूना 12, 12 3 15, 2 0 यहाँ पर है। अब देखिए एच बराबर कितना मिल गया, इतना जूल है। अब क्या करोगे इसको, अब इसको लिखोगे एच बराबर, इसको लिखोगे उस फॉर्म में 15 गुणे, इसको लिख सकते हो 10 पे 3 जूल, 3 0 है। अब देखिए एच बराबर दशमलव हटाएंगे, एक अंक इस पे बढ़ जाएगा, 1.5 गुणे दशमलव लगाएंगे तो बढ़ेगा और दशमलव हटाते हैं तो घटता है, 10 पे 4 जूल। ये है आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से लगाना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं सभी के पास शेयर हो जाना चाहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।